नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मीडिया में किस तरह की राहुल गांधी के द्वारा जाति जनगणना के बात पर राहुल गांधी को घेरा गया और किस तरह से राहुल गांधी को एक विशेष में तोड़ने की कोशिश का एक आरोप लगाया गया, लेकिन आज राहुल गांधी फिर सच साबित हुए। जी हाँ, राहुल गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम की पत्नी ऐशन्या राहुल को देखकर रोने लगी। इस पर राहुल ने उन्हें गले लगा लिया और सांत्वना दी। शुभम के पिता भी राहुल को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। ऐशन्या ने राहुल को पहलगाम में हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मेरे पति को आतंकियों ने गोली मार दी। ऐशन्या ने बताया कि हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहीं शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि बेटे का आधा सिर इसके ऊपर गिरा था, आप कुछ करिए, आप इस देश के बड़े नेता हैं। राहुल ने कहा कि मैंने 2 बार ऐसा दर्द झेला है, मेरी दादी भी आतंकवाद की भेंट चढ़ी और मेरे पिता भी चले गए। शुभम को शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। राहुल ने शुभम के परिवार वालों से अपने मोबाइल से प्रियंका गांधी से भी बात करवाई। राहुल ने कहा कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, वे चाहे जहां छुपे हो। केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी, यह फैसला बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव है। जाति जनगणना चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। बिहार जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य है। जनगणना इस साल सितंबर में शुरू की जा सकती है। इसे पूरा होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आएंगे। हालांकि जनगणना कब से शुरू होगी इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। 2021 में जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। जनगणना आमतौर पर हर 10 साल में होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अपील पर कई मुस्लिम संगठनों ने भारत में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध में आज यानी बुधवार को रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए बत्ती गुल रखने का आह्वान किया है। इसके तहत आज बुधवार 9 बजे से 9:15 बजे तक नागरिकों से अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों की लाइटें बंद रखने की अपील की गई है। बोर्ड के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हम सभी विवेकशील नागरिकों, विशेष रूप से मुसलमानों से आग्रह करते हैं कि वह अहिंसक नागरिक कार्रवाई के जरिए इस कानून को अस्वीकार करें। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह विरोध केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता है। बोर्ड ने युवाओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह निष्क्रिय न रहे बल्कि साहस और प्रतिबद्धता के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व करे। आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। नागरिकों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर विरोध से जुड़े वीडियो, चित्र, संदेश शेयर करने के लिए कहा गया है। साथ ही मीडिया और प्रभावशाली व्यक्तियों को टैग करने की भी अपील की गई है। देश भर के मुसलमानों को इस अपील के संदेश मिले हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार यानी आज अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। गंगोत्री में 1000 से ज्यादा और यमुनोत्री में 3000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले आज सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई लोकपाल कर सकता है या नहीं, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अभय S ओक, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि यह औचित्य से जुड़ा मामला है, CJI इस पर राय मांगी गई है। इस पर अगली सुनवाई जुलाई में होगी। जस्टिस BR गवई अगले CJI है, वही जस्टिस ओक भी अगले महीने रिटायर्ड हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच बनाई जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के 27 जनवरी के एक आदेश पर एक्शन लिया था, जिसमें कहा गया था कि लोकपाल के पास हाईकोर्ट जज के खिलाफ दर्ज शिकायतें सुनने का अधिकार है। 20 फरवरी को आदेश पर रोक लगा दी गई थी। तब जस्टिस गवई ने कहा था कि यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है। यह पूरा मामला एक हाईकोर्ट के जज और एडिशनल जज के खिलाफ दायर केस से जुड़ा है, जिन पर आरोप थे कि उन्होंने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए न्यायिक कार्रवाई को प्रभावित किया। दिल्ली में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज किया गया है। करप्शन का ये मामला क्लासरूम और स्कूल बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है। क्लासरूम बिल्डिंग के निर्माण की लागत बढ़ाकर दर्शाई गई थी। इसके अलावा निर्धारित अवधि के भीतर एक भी काम पूरा नहीं हुआ था। निर्माण कार्य के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट की नियुक्ति भी मनमाने ढंग से की गई थी। इन्हीं के जरिए निर्माण की लागत बढ़ाई गई। ACB ने इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमति मिलने के बाद FIR दर्ज की है। लुधियाना के हेबोवाल स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पाकिस्तानी झंडा लगाने का मामला सामने आया है। देखिए किस तरह से माहौल खराब होता है, इसकी एक वानगी है। मंगलवार शाम को इस घटना में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली। आरोपी का नाम विक्रम आनंद है, जो लुधियाना का रहने वाला है। मंदिर कमेटी के चेयरमैन ऋषि जैन के अनुसार शाम करीब 5 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर आए। उन्होंने मंदिर के मुख्य गेट के बाहर जमीन पर पाकिस्तान के झंडे लगाए और एक्टिवा पर फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर के CCTV कैमरे में कैद हो गई। थाना हेबोवाल के थानेदार रामकृष्ण ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस आरोपी विक्रम आनंद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। यदि यहाँ मीडिया को पता लग जाता तो आप जानते हैं कि मीडिया में किस तरह की कार्रवाई की जाती या किस तरह का बवाल मचाया जाता। हालांकि पंजाब पुलिस को ये बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जल्दी गिरफ्तारी कर ली। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।